तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, प्रश्नावली 3.1, अध्याय 3। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इनटू रैखिक समीकरण, द्विघातीय रैखिक समीकरण। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म संगत या असंगत। हमें पता करना है संगत। ठीक है, हमें पता क्या करना है, संगत या असंगत। असंगत क्या करके, दिए हुए रैखिक समीकरण की तुलना करके, इनके गुणांकों की तुलना करके हमें पता करना है कि संगत है या असंगत है। ठीक है, तो हम अपने प्रश्न, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 1, पार्ट 1 क्या है। तो हमारा प्रश्न है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर का 5। ये दूसरा हमारा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर का 7। ठीक है, यहाँ पे 2x माइनस 3y बराबर का 7। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, तुलना करें। a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, तो a1 यहाँ से हमारा 3 है, a2 हमारा कितना है, 2 है, b1 हमारा 2 है, b2 हमारा -3 है। ठीक है, समझ में आई बात? आया समझ में? अगर हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, अगर ऐसे समीकरण बनते हैं तो हमारा जो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे समीकरण जो होंगे वो असंगत होंगे। ठीक है, और बाकी की जो हम पढ़े हैं वो हमारा संगत होंगे। तो असंगत होने के लिए ये कंडीशन हमें होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है उसके देखते हैं, उसकी तुलना करते हैं। a1/a2, a1/a2 बराबर 3/2 और b1/b2 बराबर बराबर हमारा b1/b2 जो हमारे है b1 2, ये -3, यानी कि ये देखो बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, यानी कि जो ये समीकरण है वो हमारा संगत है, यानी कि संगत समीकरण। क्या पूछ रहा है इसमें, संगत में, यानी कि ये क्या है, संगत है हमारा, यानी कि ये संगत समीकरण होगा। यानी कि ये दो रैखिक समीकरण कैसे होंगे, संगत समीकरण होंगे। ठीक, ऐसा समझ में? तो प्रश्न संख्या 2, 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर का 9। दूसरा हमारा समीकरण है a1 जो हमारा 2 है, b1 हमारा कितना है, a1 हमारा a2 कितना है, a2 हमारा 4 है। ठीक है, b1 -3 है और b2 हमारा कितना है, -6 है, c1 8 है और c2 हमारा 9 है। ठीक है, आया समझ में? ये हमारा निकल गया c1 c2। -8, अगर इसको हम इधर लेकर गए तो ये -8 हो जाएगा ना, तो कोई बात नहीं, -8 और माइनस ना ले लो, उससे कोई थोड़ी फर्क थोड़ी पड़ना, 9 से 9 कट जाएगा, सिंपल आ जाएगा। अच्छा, a1/a2 बराबर a1/a2 कितना हो जाएगा हमारा, 2/4, 2/4। b1/b2 बराबर -3 माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, दो एक कम दो, दो दूना के 4 और 3 एक कम 3, 3 दूना के 6। ठीक है, और c1/c2 क्या है, c1/c2 -8/9, माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला कंडीशन था, कौन सा, a1/a2 बराबर b1/b2।
ठीक है, 1/2 1/2, और बराबर नहीं है कौन सा, C1/C2, यानी कि जो ये समीकरण हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा असंगत, असंगत, ठीक है, समीकरण। हमारा ये असंगत समीकरण बनेगा। इस तरीके से हमारा दूसरा भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये दूसरा हमारा असंगत बनेगा। ठीक, हमारा तीसरा, ठीक है, तीसरा हमारा कौन सा है, तो तीसरा हमारा है 2/3, 3/2 है x प्लस 5/3 y बराबर का 7। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा 9x माइनस 1 मिनट चल नहीं रहा है, 9x माइनस 10y, ठीक है, बराबर का 10। ठीक है, बराबर का नहीं 14 हमारा, 14। ठीक, ये हमारा समीकरण है। कंपेयर करते हैं, A1 कितना है, 3/2, A2 कितना हमारा है, 9। ठीक है, तो A1/A2 3/2 डिवाइड बाई 9। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं हम यहाँ पे, देखो, अगर A1/B C1/D अगर है तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं। इसका मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें तो 27/9 हो जाए, 2 हो जाएगा। ठीक है, 27 बाई ये हो जाएगा, और दूसरा अगर हम करें तो B1 कितना हो जाएगा, 5/3, और C1 कितना हो जाएगा, B2 कितना हो जाएगा हमारा, B2 हमारा कितना हो जाएगा, तो A1 5/3, और B2 हमारा कितना है, -10 है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे -10 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 50 माइनस का, और नीचे 3, यानी कि देखोगे A1 A2 बराबर नहीं है, यानी कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2, यानी कि A1A2 B1B2 के बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो कौन सा बनता है, संगत, संगत समीकरण होता है। ऐसा में संगत समीकरण होता है। ठीक, इस 3x माइनस 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y बराबर 11, और दूसरा हमारा क्या बनेगा, -10x प्लस 6y बराबर -22। ठीक है, -22, तो ये हमारा इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे A1/A2 5/-10, B1/B2 -3/6, C1/C2, तो ये हमारा हो जाएगा -11/22। ठीक है, 5 एक कम 5, 5 दूना के 10, माइनस का 3 एक कम 3, 3 दूना के 6, माइनस का 11 एक कम 11, 11 दूना 22, माइनस का, यानी 1/2 सारे माइनस में, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 एंड C1/C2, और इसमें भी हल होता है, यानी कि ये भी क्या होगा, संगत, संगत समीकरण होगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये भी क्या होगा, हमारा संगत समीकरण होगा। ठीक है, डन। तो हमारा इस तरीके से तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, अब हम पांचवा करेंगे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5, 5 पे आते हैं। हमारा क्या करा पांचवा, 4/3x, 4/3x, 4/3x प्लस
2y, ठीक है, और इज इक्वल टू का बराबर का 8, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर का 12, ठीक है। a1/a2 कितना होगा, 2/3 बटे में 2, सॉरी सॉरी लिख लेते हैं यहाँ पे, a1/a2 4/3 और बटे में 2, b1/b2 2/3 और c1/c2 -8/-12, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8/3 2/3 और -8/-12, 4×2 = 8 और 4×3 = 12, 2/3 2/3 और ये हमारा 4×2 = 8 समीकरण सही है। 4x + 2y 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ये और ये जो है वो बराबर है, लेकिन यानी कि a1 बराबर नहीं है, a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कि जो हमारा समीकरण बनेगा वो कैसा बनेगा, संगत समीकरण। हमारा समीकरण कैसा बनेगा, संगत समीकरण बनेगा, ठीक है।